नमस्कार। इस वक्त बिहार से बड़ी खबर आ रही है। बिहार के आरा के एमएलसी और जेडीयू के प्रदेश महासचिव राधाचरण के घर आयकर विभाग ने छापेमारी कर दी है। आयकर विभाग का शिकंजा कसते चला जा रहा है। मंगलवार की सुबह से पटना, आरा, दिल्ली समेत कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। इस खबर पर तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, बताएं कि इस छापेमारी के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, छापेमारी तो आयकर विभाग की जो होती है, आईटी की होती है। इसलिए होती है क्योंकि इनके कारोबार में जो पैसे कमाए वो ब्लैक मनी थे, उस पर टैक्स नहीं दिए गए। वे धीरे धीरे जब आईटी डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी लगी कि एमएलसी साहब जो पहले जलेबी की दुकान चलाते थे वो धीरे धीरे करोड़ों के मालिक कैसे बन गए, जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि ये बालू कारोबार करने वाले बालू माफिया हैं, जो सैंड माफिया हैं बिहार के, उसमें से इनका एक नाम भी है। और बिहार में सैंड माफियाओं के सरगना कौन है? नीतीश कुमार। क्योंकि बालू माफिया पैदा करने में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका रही है। जब से नीतीश की सरकार रही और झारखंड जब बिहार से अलग हुआ तो उसके बाद बालू का कारोबार बिहार में बहुत बढ़ा। और उस समय नीतीश कुमार को ये लगा कि इसी से पार्टी फंड में पैसे आएंगे, नेताओं के पैसे आएंगे और चुनाव भी लड़ा जा सकता है। इसलिए कई नदियों के जो बालू के ठेके दिए जाते थे उसका टेंडर रोक दिया गया। कुछ न कुछ गड़बड़ी का बहाना दिखाकर उसके टेंडर रोक दिए गए। और फिर जब टेंडर नहीं होगा तो कंस्ट्रक्शन के कामों के लिए जो बालू की ज़रूरत पड़ती है उसकी कालाबाजारी होगी। और जब कालाबाजारी होगी तो उसमें काले पैसे, काला धन यानी ब्लैक मनी सामने आएगा। राधाचरण उसी सैंड माफिया गिरोह के हैं जो आरा के क्षेत्र में काम कर रहे थे। यानी कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, गया, जहानाबाद में देखेंगे तो वहाँ पर भी दो चार बड़े बड़े बालू माफिया हैं जो राजद और जदयू के नेता भी हैं। उसी तरीके से हर जगह पर जहां बालू का कारोबार हो रहा है जदयू के नेता उसमें शामिल पाए जा रहे हैं। अब आईटी डिपार्टमेंट ने छापेमारी की है। आयकर के छापेमारी में एक जगह नहीं, आरा में, पटना में, उनके कई ठिकानों पर 8-10 ठिकानों पर छापेमारी हुई है, जिसमें पता चला कि करोड़ों रुपया की हेरा फेरी होती थी और उस करोड़ों के धन के ये एमएलसी भी बने हैं। एमएलसी का चुनाव ही इन्होंने पार्टी फंड में पैसा दे के लड़ा है, पार्टी से पैसा ले के नहीं। यानी कि चुनाव में एक वैसे नेता होते हैं जिसे चुनाव लड़ने के लिए कुछ खर्च पार्टी देती है, दूसरे ऐसे नेता होते हैं जो चुनाव लड़ने के लिए टिकट खरीदते हैं किसी पार्टी से और उस टिकट के लिए पैसे देते हैं। ये राधाचरण सेठ हैं, शाह जो हैं, ये भी वैसे नेता में हैं जो पार्टी फंड में करोड़ों रुपया देकर एमएलसी बने हुए हैं। पार्टी ने इसको बड़ी महत्वपूर्ण पद भी दिए हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस जांच की आंच नीतीश कुमार तक पहुंचेगी कि नहीं, क्योंकि इस बीच नीतीश कुमार के कुछ और करीबी नेताओं के ऊपर भी आयकर के छापे पड़े हैं, उनके माफियागिरी के राज खुले हैं। पिछले कुछ समय पहले ललन सिंह के बेहद करीबी गब्बू सिंह के घर पर छापे पड़े थे। 700 करोड़ रुपया से ज़्यादा का अवैध कारोबार का पता चला था। हालांकि अभी आईटी डिपार्टमेंट ने कुछ और जो सबूत हैं वो इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन जिस तरीके से बिहार में जंगल राज के साथ साथ माफिया राज चल रहा है, उसने सुशासन की बात करने वाले नीतीश कुमार की पूरी पोल पट्टी खोल दी है। और अभी ये शुरुआत है, क्योंकि अभी तक कुछ जो छुपे हुए लोग थे अब सामने आ रहे हैं। जदयू में जो ये सारी स्थितियां पैदा हो रही है उसके पीछे भी जदयू के नेता ही हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इन्फॉर्मर का इस्तेमाल करती है, जो उन्हें सूचना देता है कि कौन लोग हैं जो ब्लैक मनी रखे हुए हैं, जो पैसा कमा तो रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, सरकार को टैक्स नहीं दे रहे हैं। और इनकम टैक्स जब अब छापेमारी हुई है, जब ब्लैक मनी पता चला है, तो उसके बाद अब एंट्री होगी ईडी की। ईडी की एंट्री के बाद ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आएगा और फिर पता चलेगा कि ये सेठ जी किन किन नेताओं को
जनता दल यूनाइटेड की यानी कि पार्टी के फंड में और नीतीश कुमार से इनका क्या संबंध रहा है, क्योंकि ईडी एक के बाद एक तार जोड़ती है। तो बिहार में जिस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है उसी तरीके से माफियागिरी और ये ब्लैक मनी का कारोबार भी चल रहा है, और वो नीतीश कुमार के नाक के नीचे ही चल रहा है। तो इसलिए जनता दल यूनाइटेड में जो अभी विद्रोह चल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, उसमें भी ये पता चल रहा है कि अपने आसपास के उन लोगों के बारे में अब ईडी, आईटी, सीबीआई को वो सारे सुराग मिलेंगे जो कि दबा के पहले से रखा गया था, और इन लोगों के एक के बाद एक परत दर परत वो राज खुलने वाले हैं कि नीतीश कुमार ने किन किन नेताओं को पार्टी में पैसे इकट्ठा करने के लिए रखे हैं, किन किन नेताओं का काला कारोबार चल रहा है। अभी बालू और शराब, ये दो बड़े ऐसे क्षेत्र हैं बिहार में जिसमें माफियाओं का कब्जा है। शराब पर प्रतिबंध भी इसलिए लगाया गया है कि शराब से जो रेवेन्यू आएगा वो तो सरकार के खजाने में जाएगा, लेकिन शराब के अवैध कारोबार से जो पैसे आ रहे हैं वो सीधे पार्टी के पास जा रहे हैं। नीतीश कुमार पर इतना दबाव बनाया जा रहा है कि इन चीज़ों पर रोक लगाई जाए, लेकिन ये अभी तक सख्त कार्रवाई नहीं किए, बॉर्डर पर सर्विलांस नहीं भिड़ाए। इसीलिए बड़े बड़े जो जदयू के नेता हैं वो भी शराब का अवैध कारोबार करते हैं। उसी तरीके से बालू में भी है। इसमें कहा गया था कि हर ट्रॉली, ट्रक ट्रॉली, जितने भी ट्रैक्टर ट्रॉलियां बालू ढोती है, उसका ट्रांसपोर्टेशन करती है, उन सबको फास्ट ट्रैक से जोड़ दिया जाए। अगर किसी जगह से बालू उठाया जा रहा है, यानी कि माफियागिरी चल रही है, वहाँ सैंड माफिया जो इसका इस्तेमाल कर रहा है उसकी जानकारी होगी। इसके लिए अलग से भू खनन का विभाग है, लेकिन फिर भी वो सोई हुई है। आखिर कैसे ऐसे हो सकता है कि सरकार के एक विभाग जिसके मंत्री और खुद मुख्यमंत्री इस बात से अनभिज्ञ हैं कि बिहार में इतना बड़ा बालू का कारोबार चल रहा है। बालू के पहाड़ बना बना के रखे जाते हैं इसलिए क्योंकि कुछ समय के बाद जब इसका रेट बढ़ाया जाएगा, जब बरसात के समय में बालू निकाले नहीं जा सकते हैं नदियों से, तो उस समय ये लोग उस रेत के पहाड़ का इस्तेमाल करते हैं बालू के काले कारोबार के लिए। तो ये राधा चरण के घर पे छापेमारी हुई है, वो छापेमारी उनके घर पे नहीं हुई है, एक तरीके से उनके ठिकाने पे नहीं हुई है, बल्कि ये जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के ठिकाने पे हुई है, जिसका जवाब खुद नीतीश कुमार को भी देना चाहिए। राजीव जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आयकर विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है और इसी के साथ अब नीतीश कुमार और जेडीयू की पोल खुलती नजर आ रही है। अभी के लिए बस इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ निम्मी सिन्हा, दीजिए इजाजत, नमस्कार।